student, in this video I will solve the very important question which will be very much beneficial for the preparation of the board examination as well as competitive examination. चलिए let us start the solution of the question. देखिए क्या है ना, find the point on the line. इस लाइन के ऊपर पॉइंट निकालना, हमको पॉइंट्स निकालने, ठीक है ना, जो कहां पर है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट. लाइन के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर है. फिगर ड्रॉ कर देता हूं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में. देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये लाइन 1, यही लाइन है ये, ठीक है ना. इसके ऊपर एक पॉइंट क्या है, पी पॉइंट है, ठीक है ना. एक पॉइंट हमने क्या ले लिया, एनी पॉइंट दैट इज क्यू एक्स वाई जेड. ओके, क्यू पॉइंट है, एनी पॉइंट है इसी लाइन के ऊपर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 यूनिट्स है. देखो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है, पी क्यू के पॉइंट की जो डिस्टेंस है ना, दोनों के बीच की कितनी है, 5 यूनिट. चलिए देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं. माय डियर स्टूडेंट, एनी पॉइंट लेट क्यू एच वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन. लाइन 1, ठीक है ना. फ्रॉम द लाइन 1 देखिए x plus 2 upon 3 will be equal to y plus 1 upon 2 will be equal to z minus 3 upon 2 will be equal to lambda. सपोज से लैम्डा मैंने जूम कर लिया. माय स्टूडेंट देखिए ये इसके इक्वल होगा, यानी कि x plus 2 will be equal to 3 लैम्डा. 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 लैम्डा माइनस 2, ठीक है. y की वैल्यू निकाल दो, ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि y plus 1 will be equal to 2 लैम्डा, ठीक है. y will be equal to 2 लैम्डा माइनस 1. अब z की वैल्यू निकाल दो, ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि z माइनस 3 will be equal to 2 लैम्डा, ठीक है. z की वैल्यू कितनी आ गई, 2 लैम्डा प्लस 3 आ गया, ठीक है ना. एनी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया एक्स वाई जेड. अब इन दोनों पे एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 यूनिट. और माय डियर स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. यूज कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट. देखिए यूजिंग ये पॉइंट आ गया ना एक्स वाई जेड, ये यहां पे पॉइंट आ गए, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 यूनिट्स. यूजिंग द फॉर्मूला देखिए क्या होगा, यूजिंग क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ठीक है ना. ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. देखो 5 है ना, 5 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, देखो x2 कितना है, देखिए है x2 3 लैम्डा माइनस 2, और x1 कितना है, x1 है 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है. माय डियर स्टूडेंट अब देखिए y2 की वैल्यू कितनी है, 2 लैम्डा माइनस 1, और फिर माइनस y1 कितना है, y1 हो गया हमारा 3 माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माय डियर स्टूडेंट देखिए z2 मतलब 2 लैम्डा प्लस 3, ठीक है. और माय डियर स्टूडेंट z1 कितना हो गया, माइनस 3 स्क्वायर. हमारे पास देखिए ये तो 25 आ गया, ठीक है. अब इसमें देखो यहाँ पे कितना आ गया, 3 लैम्डा माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है. यहाँ पे कितना आ गया, 2 लैम्डा माइनस 4 होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इनके 2 लैम्डा स्क्वायर आ गया. अब इसको ये माइनस भी होल स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, ओपन कर लेते हैं ना, क्या होगा देखिए 9 लैम्डा स्क्वायर और प्लस 9, और माय डियर फ्रेंड देखिए यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 लैम्डा, ठीक है. ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए 4 लैम्डा स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर लीजिए, और प्लस कितना हो गया 16, और माइनस 20 ये भी 16 हो जाएगा, 16 लैम्डा. देखो 4 इंटू 2 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर. ओके, मेरे पास में कितना आ गया, 25 विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे 4 प्लस 4 8 प्लस 9 17 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है. और माय डियर स्टूडेंट लैम्डा देख लीजिए, लैम्डा के लिए 18 आ गया, 16 हो गया, माइनस 34 लैम्डा, ठीक है, माइनस 34 लैम्डा. माइनस 34 लैम्डा आ गई, इसकी वैल्यू आ गई. और माय डियर स्टूडेंट इसमें क्या होगा, प्लस 25 देखिए 16 प्लस 9 25 हो गया ना, ये इससे कैंसिल हो गया, 0 आ गया. और माय डियर स्टूडेंट देखो यहाँ पे 17 लैम्डा कॉमन है, और लैम्डा माइनस 2 इट विल बी इनसाइड द ब्रैकेट, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 0
और लैम्डा माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है ना, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा विल बी इक्वल टू 2। दो वैल्यू आ गई लैम्डा की, 0 आ गई और 2 आ गई, ठीक है ना। हमें केस इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखिए x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू, देखो यहां पे 3 लैम्डा माइनस 2, ठीक है ना, कितना हो गया 3 इंटू 0 माइनस 2 विल बी इक्वल टू -2, ठीक है ना। y की वैल्यू कितनी है, देखो 2 लैम्डा माइनस 1 विल बी इक्वल टू, देखिए 2 इंटू 0 माइनस 1 विल बी इक्वल टू -1। z की वैल्यू देख लीजिए, z की वैल्यू कितनी है 2 लैम्डा प्लस 3, यानी कि 2 इंटू 0 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 3 आ गई, ठीक है ना। एक पॉइंट तो आ गया मेरे पास में, क्या आ गया -2 -1 और 3, ठीक है ना। सेकंड केस इफ लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए यू विल हैव टू सी द वैल्यू ऑफ इट। लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू बता दीजिए कितने हो गई मेरे पास में 3 लैम्डा माइनस 2 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 2, यानी कि 6 माइनस 2 इट इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। 4 वैल्यू आ गई, देख लीजिए, ओके। और -1 y की वैल्यू कितनी है 2 लैम्डा माइनस 1, यानी कि 2 इंटू 2 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज 3। z की वैल्यू देख लीजिए, z की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 3, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 3 -20 4 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 7, यानी कि 2 पॉइंट आ गए -20, 2 पॉइंट आ गए लाइन के ऊपर, द पॉइंट्स ऑन द लाइन, पॉइंट्स ऑन द लाइन, क्या क्या पॉइंट हो जाएंगे लाइन के ऊपर, आर, कौन कौन से हो गए, देखो एक तो पॉइंट ये हो गया, ठीक है ना, -2 -1 और एक 3 हो गया, एंड सेकंड पॉइंट क्या आ गया, देखिए 4, नेक्स्ट पॉइंट आ गया 4 और -3 और 7, दीज आर द पॉइंट्स, पॉइंट ऑन द लाइन। मैंने बताया ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये कई बार आ चुका है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आ चुका। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो आई विल सॉल्व द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मैं आप लोगों को बताऊंगा बच्चे कहां पर गलतियां करते हैं। स्ट्रेट लाइन है, उन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए माय स्टूडेंट, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद ही हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। एक चीज और याद रखें, चलिए राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले फर्स्ट को लेते हैं। देखिए क्या होगा, x माइनस 2 अपॉन 3 विल बी इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन -2। और माय स्टूडेंट देखिए इसको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा z माइनस 2 अपॉन 0। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। वेक्टर b1 जो इस लाइन के पैरेलल होगा वेक्टर, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होगा, देखो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3 -2 और 0, यानी कि 3 i कैप -2 j कैप और +0 k कैप, ठीक है। फ्रॉम 2 नेक्स्ट नाउ, अब देखिए दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। सबसे पहले x माइनस 1 अपॉन 1, देखो इसमें क्या करेंगे ना, 2 y जो है ना x y z दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी कोफिशिएंट, ओके। तो यहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पे y प्लस 3/2 और डिनोमिनेटर में भी 3/2 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और इसको तो एज इट इज लिख लेना है, z प्लस 5/2, यानी कि नाउ कंपेयर कर लीजिए b2 वेक्टर b2 जो इस लाइन के पैरेलल होगा, क्या आ जाएगा, देखो डायरेक्शन रेशियो i 3/2 और 2, यानी कि i कैप प्लस 3/2 j कैप और +2 k कैप, ठीक है ना। लेकिन एक चीज, हमें तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। अब इसमें क्या होगा ना, इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ b1, मैग्नीट्यूड भी तो चाहिए ना, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि 3² प्लस -2² और +0, ठीक है ना। इसको तो आवश्यकता नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, यू विल हैव टू सी 3² 9, 9 + 4, ठीक है, 9 + 4 13 आ जाएगा, 9 + 4 इट विल बी इक्वल टू √13। b2 इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, b2 का मैग्नीट्यूड देख लीजिए, b2 ये आ गया मेरे पास में, यानी कि 1² प्लस 3/2²
और प्लस यानी कि 2 स्क्वायर, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू क्या आ गया माय स्टूडेंट 1 प्लस 9/4 और प्लस 4। अब देख लीजिए कितना आ गया इसमें, 4 एलसीएम आ गया ना, एलसीएम तो आ गया 4, ठीक है। और कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे 4 प्लस 16 यानी कि 4 और प्लस 9 और प्लस 16 कितना आ गया माय स्टूडेंट 29 आ गया। दैट लेकिन अब डॉट प्रोडक्ट भी निकालना है, यानी कि ये भी निकाल देते हैं B1 डॉट प्रोडक्ट विद B2, ठीक है। देखिए माय स्टूडेंट B1 की वैल्यू है हमारे पास ये 3i और माइनस 2j कैप और प्लस 0k कैप। डॉट प्रोडक्ट विद किसके साथ में, B2 के साथ में। B2 आ गया मेरे पास में i कैप प्लस 3/2 j कैप और प्लस 2k कैप। डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया माइनस 20 इसको इसके साथ में, यानी कि 3, देखिए इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 × 3/2, देखो इसके साथ में 0 आ गया। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये भी 3 - 3 और माइनस 20 0 आ गया। डॉट प्रोडक्ट तो 0 आ गया ना। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, ये कितना आ गया था मेरे पास में 29/4 आ गया था, ठीक। लेट थीटा बी द एंगल between two lines. देखिए माय डियर स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट विद B2 विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और मैग्नीट्यूड ऑफ B2। और माय डियर स्टूडेंट देखिए डॉट प्रोडक्ट देख लीजिए 0 आ गया मेरे पास में, ठीक है। ये कितना था √13 और ये कितना था √29/2 और माय डियर स्टूडेंट कोस थीटा, ये तो 0 आ गया ना, तो क्या आ गया कोस थीटा विल बी इक्वल टू 0 और यानी कि कोस 90 डिग्री, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री यानी कि π/2। एंगल कितना आ गया, एंगल बिटवीन टू लाइन दैट इज π/2 90 डिग्री। हैंस एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/2 यानी कि 90 डिग्री एंगल आ गया। और माय डियर स्टूडेंट, इफ दीज क्वेश्चंस, द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस वेरी मच हेल्पफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, subscribe the channel, okay? In the next video, exam oriented solution of the questions I will provide. Best of luck.